इस क्वेश्चन में हमें एक पार्टिकल दिया गया है जिसका मास m है और जो एक कांस्टेंट पावर k से ड्राइव किया जा रहा है। तो हमें इस पे एप्लीकेबल फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सिंपल जो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे p कांस्टेंट दिया गया हमें, तो हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों यूज कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपलिसिटी के लिए अगर p को एफ p जो कि एक इंस्टेंटेनियस p इंस्टेंटेनियस को एफ वी लिख दें, तो वो हमारे पास कांस्टेंट k दिया गया है। अगर हम फोर्स को भी प्लेस करें, फोर्स को एम ए लिख सकते हैं हम। अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर एम ए को भी एम डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, ए को डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एम डीवी बाई डी टी इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये आएगा वी डी वी इज इक्वल टू के डी टी अपॉन एम और इंटीग्रेशन। अगर लिमिट्स की बात करें तो हमें यहाँ पे दिया गया है जो ये पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो हम लिमिट्स यहाँ पे जीरो ले लेंगे और इसी इंस्टेंट को हम टी इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। और हमारे पास ये टी इक्वल टू टी सेकंड पे वी इक्वल टू वी कोई वेलोसिटी मान सकते हैं। अगर हम ये इंटीग्रेट करेंगे तो वी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू और लिमिट्स आ जाएंगे हमारे पास वी एंड जीरो। सिमिलरली के डी टी का के बाई एम तो कॉन्स्टेंट है, के बाई एम तो बाहर चला जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी और इसकी लिमिट्स आ जाएगी हमारे पास, सॉरी इसकी लिमिट्स हमारे पास आ जाएगी टी जीरो से टी। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू के बाई एम इंटू टी इंटू टी। अगर हम फिर यहाँ पे देखें तो हमें क्योंकि फोर्स का इक्वेशन चाहिए, तो अगर हम इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे v की वैल्यू निकाल लेंगे। जिससे हमारे पास v की वैल्यू आ रही है टू के टी बाई एम रूट सॉरी रूट ओवर टू के टी बाई एम। अगर यहाँ पे क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू निकल चुकी है, तो हम यहाँ से अगर इसे डिफ्रेंशिएट कर दें डी वी बाई डी टी, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और वो हमारे पास आएगी टू के बाई एम, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो ये ऐसे कैसा ही रहेगा। और टी की टू द पावर वन बाई टू हम इसे लिख सकते हैं, तो टी टू द पावर वन बाई टू का डिफरेंशिएट हो जाएगा वन बाई टू इंटू टी टू द पावर माइनस वन बाई टू। क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है तो हम फोर्स डायरेक्टली लिख सकते हैं एम इंटू ए और वो हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू एम इंटू रूट टू के बाई एम इंटू वन बाई टू इंटू टी टू पावर माइनस वन बाई टू। अगर ये रूट एम से रूट ये कैंसिल करें तो हमारे पास ऊपर रूट एम बचेगा, तो ये हमारे पास आएगा और ये टू से भी कैंसिल हो सकता है तो ये रूट टू नीचे बचेगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो एम के बाय टू इंटू टी टू द पावर माइनस वन बाई टू। तो हमारे पास आंसर आएगा एफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू रूट ओवर एम के बाई टू इंटू टी टू पावर माइनस वन बाई टू आंसर।